साथियों, सादर नमस्कार। मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? सुख, शांति और सफलता। सफलता को लेकर के हम आज बहुत सजग, सावचेत और चौकन्ना हो गए। ऊंचा उठना, पाना, बड़ा होना ही सफल होना है। क्या है सफल होना? तो सफल होने के मायने नाम कमाना। नाम बड़ा कैसे हो? नाम का धन से सीधा संबंध होता है और सुख अंततः धन में देखा जाता है और इसीलिए लोग इसके पीछे हाथ धो के पड़े होते हैं। एक लक्ष्य बन जाता है। सवाल ये उठता है कि अंततः जीवन का लक्ष्य क्या है? मनुष्य जीवन का एक निश्चित उद्देश्य होता है, सुख पाना। और सुख क्या धर्म में है? और धर्म क्या है? धर्म का मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी होने में, बौद्ध होने में है। क्या बौद्ध होना और हिंदू होना, मुस्लिम होना, धार्मिक होना कहलाया जा सकता है? जबकि कहा जाता है कि संप्रदाय जिसे कहते हैं, हर संप्रदाय अपने आप को दूसरे से ऊंचा बताता है। जबकि धार्मिक होने का मतलब है कि जो धर्म को धारण कर लेता है साधना करके, सात्विक, प्राकृतिक जीवन जीता है, सच पर चलता है। और हर धर्म ये शिक्षा देते हैं कि सच पर चला जाए और सच पर चलेगा वो धार्मिक होगा। वो धर्म अंततः सुख का साधन हो जाता है। राग और द्वेष से परे होना हर धर्म में, दार्शनिक मान्यताओं में निहित होता है। क्या हिंदू मुस्लिम होकर के राग द्वेष से परे हुआ जा सकता है? ये सवाल है। सवाल वहीं वापस लौटते हैं कि अंततः जीवन का लक्ष्य क्या है? सुख। और सुख कहाँ मिलेगा? धन में या धर्म में? धन और धर्म एक दूसरे के पर्याय नहीं, लेकिन एक दूसरे के पूरक भी बन जाते हैं। लेकिन जो धर्म के पीछे पड़ा हो और धीरे धीरे धर्म से दूर होता चला जाता है, लेकिन धर्म का दिखावा भी कर सकता है। धर्म किस में है? इन सभी संप्रदायों को अगर देखा जाए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्या ये धर्म है? जबकि मुस्लिम, हिंदू, ईसाई ये कह देते हैं कि हम कट्टर हिंदू है, कट्टर मुस्लिम है, कट्टर ईसाई है, लेकिन कोई भी व्यक्ति यह नहीं दावा करता कि मैं कट्टर धार्मिक हूँ। आप शब्दों पर जा रही है। हर कोई बड़ी सहजता से कह लेता है कि मेरा धर्म बेहतर है, मुस्लिम से, ईसाई से बेहतर है, ईसाई मुस्लिम से बेहतर है, मुस्लिम हिंदू से बेहतर है। और कट्टरपंथी होकर के एक दूसरे से अच्छा बताने की होड़ में, लड़ाई दंगे में, हिंसा पर उतर आते हैं और लगातार दावा करते रहते हैं कि हम धार्मिक हैं। बिना धारण किए धर्म या धार्मिक नहीं हुआ जा सकता। संप्रदाय, ये जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई है, ये सब संप्रदाय है। अगर ये संप्रदाय है तो फिर धर्म या धार्मिक कौन होगा? वो धार्मिक होने के लिए चोटी, जनेऊ का होना,
जटाओं का होना, दाढ़ी का होना या निश्चित कपड़ों का पहनना आवश्यक नहीं। ये बाहरी दिखावा है। ढोंग और पाखंड कर्मकांड करना धार्मिक होना नहीं हो सकता। कहा जाता है कि जिसे धारण किया जा सके वो धर्म है। धारण हम वस्त्र करते हैं, वस्त्र पहन करके निश्चित धर्म में के अनुकूल दिखाई देते। साधु संत होने की पहचान निश्चित रंग के कपड़े पहन लेना, जटा बढ़ा लेना, दाढ़ी बढ़ा लेना धार्मिक होना कहलाता है, मान लिया जाता है, लोग स्वीकार कर लेते हैं। धर्म धारण करने में, और चूंकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये वस्त्र धारण करके कुछ निश्चित रीति रिवाज रूढ़ियाँ का पालन करके और कह देते हैं कि हम धार्मिक हैं, कट्टर हिंदू हैं, कट्टर मुस्लिम हैं और हम हिंदुओं से बेहतर हैं, हम मुस्लिम से बेहतर हैं, ये कह करके वे एक सांप्रदायिक होने का एक बहुत बड़ा हथियार बना लेते हैं और अंततः लड़ाई झगड़ों का कारण बन जाता है। केवल इसी बात पर एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय से लड़ झगड़ पड़ता है, बहुत आसान हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि धर्म धारण करना सिखाए और ये वस्त्र धारण करना सिखा देते हैं, कट्टर हिंदू मुस्लिम होना सिखा देते हैं, तब सच में धर्म किसे कहेंगे? सच में धार्मिक होना किसे कहेंगे? धारण करने का अर्थ क्या है? हिंदू मुस्लिम ईसाई होना धार्मिक होना नहीं होता। तब हम थोड़े में ये कुछ देर में ये बताने का प्रयास करना चाहूँगा कि विपश्यना करके विपश्यी हुआ जा सकता है और विपश्यी होकर के धार्मिक शुद्ध धार्मिक हो सकता है। फिर वो सांप्रदायिक नहीं रह जाएगा, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या ईसाई हो, कोई भी विपश्यना करके धार्मिक हो सकता है। फिर वो न हिंदू रह जाएगा, न वो ईसाई रह जाएगा, न कहने की ज़रूरत है, न वस्त्र धारण करने की ज़रूरत है। आप चाहे जैसे सुविधाजनक प्रकृति के अनुकूल ज़रूरत के हिसाब से वस्त्र धारण कर सकते हैं। आपका रूप रंग कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपने धर्म धारण कर लिया, उसकी एक अभ्यास कर लिया, आपने एक साधना कर ली और किसी शिविर में रह करके 10, 20, 30 दिन की साधना कर ली और आप रोज़ अभ्यास करते रहे, तो निश्चित रूप से आप धार्मिक होने के रास्ते पर हैं। फिर भी आप शुद्ध रूप से ये दावा नहीं कर सकते कि आप धार्मिक हो गए हैं, बल्कि उस रास्ते पर हैं। और ये कभी दावा नहीं कर सकते हैं कि आप कट्टर धार्मिक हैं। तो कट्टर का मतलब क्या है? कट्टर में कटना, मारना, पीटना, हिंसा करना जुड़ा हुआ है कट्टरता का मतलब। इसलिए कट्टरता या नहीं, सिर्फ हिंदू, सिर्फ मुस्लिम, ईसाई, कोई भी हो, कोई भी न हो, आप मनुष्य मात्र हो। धार्मिक होने के लिए आपको कुछ आचरण व्यवहार और कुछ निश्चित नियम कायदे अपनाने होते हैं। तो विपश्यना करके विपश्यी हुआ जा सकता है, तब आप धार्मिक बन सकते हैं। विपश्यी कैसे बने? धार्मिक होना और कहलाना दोनों में बड़ा फर्क है। इन सब बातों पर हम और विवरण के साथ अन्य वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल इतना जान लें कि किसी साधना शिविर में विपश्यना के आप जा कर के ये साधना कर सकते हैं। किसी भी धर्म के क्यों न हो, वहाँ किसी तरह का भेदभाव नहीं। आप उनके नियम के अनुसार 10 दिन तक उनके कहे बताए अनुसार चल सकते हैं। और विपश्यना क्या है?
तो ये पहले ही बता दिया जाए कि गौतम बुद्ध की ये विधा साधना मार्ग और विपश्यना केंद्र में इसे सिखाया जाता है बाकायदा, ठीक वैसे ही जैसे स्कूल कॉलेज में बच्चे जा कर के अध्ययन करते हैं, शिक्षित होते हैं और व्यक्तित्व मनुष्य बनते हैं। उसी तरह से धार्मिक होने के लिए मंदिर मस्जिद में बैठ करके, गुरुद्वारे में बैठ करके पाठ करने से कट्टर धार्मिक हुआ जा सकता है, कट्टर कहलाया जा सकता है, लेकिन वास्तव में सही अर्थ में धार्मिक तभी हुआ जा सकता है जब आप किसी ध्यान शिविर में जा कर के ध्यान कर सकते हैं। जब आप होली मना रहे थे, जब आप होली है करके रंग लगा रहे थे, खुशियां मना रहे थे, हा हुल्लड़ कर रहे थे, तब राजस्थान प्रदेश की राजधानी जयपुर में गलता जी के पास धम्म निलय और धम्मथली दो विपश्यना केंद्र है। मैं खुद वहाँ धम्म निलय में मौजूद था और मेरे साथ कोई 58 लोग, जिसमें से 32 पुरुष और 25 महिलाएं शिविर में साधना कर रहे थे। जब आप होली की हा हुल्लड़ कर रहे थे, तब वो 10 दिन के लिए सुबह 4 बजे से रात के 9 बजे तक लगातार ध्यान में थे, 10 दिन के मौन में थे। न हाथ में मोबाइल, न अखबार, न बोलना, न बतियाना, सिर्फ सुबह उठ करके ध्यान में बैठना, एक समय का खाना और नाश्ता, इतना करने के बाद सिर्फ ध्यान और ध्यान, 5 सीलों का पालन करते हुए, न झूठ बोलना, न चोरी करना, न व्यभिचार करना, न हत्या करना। झूठ वहाँ बोला ही नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ मौन रखा जाता है। आप उस 4 दीवार से बाहर जा ही नहीं सकते, आप किसी से मिल ही नहीं सकते। जब आप किसी को देख करके, इशारा करके, बोल करके, झूठ सच, ये सबसे मुक्त हुआ जा सकता है जब आप 10 दिन तक मौन हो। इस तरह से कड़े नियमों के तहत साधना करते हुए विपश्यना की जाती है, आनापान की जाती है, सांस आती जाती सांस को देखते हुए इस साधना शिविर को पूरा किया जाता है। और ये धार्मिक होने की एक प्रक्रिया है। क्या है विपश्यना, इसके बारे में और अन्य वीडियो में हम बात करते रहेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।